गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो डिजीज़ वाला टॉपिक है वो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 का पूरा कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स बेसिकली हम लोग जो वर्ड है वो जानते हैं कि भाई जो हीरोइन है, कोकीन है, ये सारी ड्रग्स होती हैं, बट एक्चुअली दे वर नॉट द ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स इन द टर्म ऑफ मेडिकल साइंस अगर हम लोग बात करें या इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लोग इनटेक करते हैं बाय एनी मेथड। कोई भी मेथड हो सकता है जिसको हम इनटेक करेंगे, जो बॉडी के फंक्शंस जो कि कुछ प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग बात करें कि एक बॉडी का ऑर्गन हो या कोई चेंजिंग प्रोसेस हो बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो डिजीज़ जो हो रखी है उसको क्योर करने के लिए हम इनको जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो ड्रग है ये बेसिकली जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज, जिसके अंदर ड्रॉगी जो वर्ड है उसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। ठीक है, तो उसे वर्ड ड्राइव हो रखा है ड्रग्स। तो बेसिकली ड्रग्स क्या हो जाएंगे हमारे, ये केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि वी आर टेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, बट जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो डील करती हैं विद मेडिसिन, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है ड्रग। ठीक है, तो ये ड्रग जो है ये नॉर्मल मेडिसिन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन एक कॉमन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो मोस्ट एलाबरेट लैंग्वेज है वो हमारी होती है इसके अंदर ड्रग। सेकेंड राउंड हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि जैसे मान लो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। ठीक है, या हम लोग बोलें कि वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ड्रग डिपेंडेंस और एडिक्शन, यानी कि लत पड़ जाती है उसको उस चीज़ की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत कॉमन सी बात है कि अगर हम लोग बेवरेजेस की बात करें तो जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है या फिर टी है, तो उसकी जो है बहुत कॉमन सी बात है कि जैसे बहुत सारों को होता है कि बेड टी की आदत होती है, या दूसरा हम लोग बात करें कि कॉफ़ी की ऐसी आदत हो जाती है कि व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर स्टडीज़ यू जस्ट वांट अ कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफ़ी टू रिफ़्रेश योर सेल्फ, और वो जब तक आपको नहीं मिलता है आपकी बॉडी जो है कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स शो करती है कि यू आर टोटली एडिक्टेड टू दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि माउथ में स्लाइवा जो है बहुत एक्सेस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या उस टाइम पे अपने आप ही ललक सी आने लग जाएगी अंदर ही अंदर की, यार कॉफ़ी का टाइम हो रहा है, मिल नहीं रहा है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ योर लंच टाइम इन द स्कूल। ठीक है, आपका जब लंच टाइम होता है स्कूल में, समहाउ द स्टूडेंट हु आर वेरी फूडी, ठीक है, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का भी, तो जो बच्चे फूडी होते हैं तो वेरी अंडरस्टूड होता है कि, या फिर नॉर्मली अपने लिए भी अंडरस्टूड है कि जैसे ही हमारा लंच का टाइम होता है, कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो होता है वो अपने टॉपिक को सोचता है कि नहीं यार 5 मिनट ही बचे, चल कोई नहीं 5 मिनट लंच के और ले ही लेते हैं आज, तो वो टॉपिक कवर कराने के लिए 5 मिनट जो लंच के लिए हैं, लेकिन वो बेल का ऐसा आपके माइंड के अंदर ट्रिगर सेंटर होता है कि आपका माइंड उस चीज़ के लिए साइकोलॉजिकली बिल्कुल उस चीज़ के लिए सेट होते हैं कि हमारा जो लंच है वो 11 बजे होना है, और 11:05 पे हमने अपने हैंड वॉश करा के हमने अपना लंच खोल के बैठ जाना है। बट ड्यू टू द लेक्चर टीचर ने 11:05 का टाइम तो आपका वहीं कर दिया लेक्चर में ही, फिर 5 मिनट आप हाथ धोने के लिए जाएंगे, तो जो आपके माइंड में टाइमिंग जो सेट हो रखी है ऑटोमेटिक उस टाइम पे आपके माउथ में स्लेवा आनी स्टार्ट हो जाएगी, पेट में कहते हैं चूहे कूदने शुरू हो रहे हैं, कुछ ऐसी सी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा जो मेंटली सेटअप जो है, हमारा माइंड भी सेट नहीं होगा, हमारा माइंड इधर उधर ऐसे हम लोग कभी गर्दन घुमाएंगे, एक दूसरे को देखना शुरू कर देंगे, यार बस कब बेल हो, कब हम लोग खाना खाएं। तो ये जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द एडिक्शंस। इनको हम किसका नाम देते हैं, एडिक्शन का। ठीक है, ऐसे ही बहुत से पर्सन होते हैं जिनको किसकी आदत हो जाती है, ड्रग्स की। अब देखिए इसके अंदर जो ड्रग एडिक्शन जो होती हैं उसके 2 मेजर फॉर्म है, एक है फिजिकल डिपेंडेंस, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस का मीन अकर व्हेन द ड्रग इज़ नेसेसरी सिंपली टू मेंटेन द बॉडीली कंफर्ट, जैसे बॉडी को कंफर्ट दिलाने के लिए सिर्फ हमें चाहिए होती हैं, तो हम उसको नाम देते हैं किसका, फिजिकल डिपेंडेंस का। और इसमें दे रखा है कि इट डिसयूज कॉजेज विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम का मतलब होता है कि जिसके हम आदी हो जाते हैं और वो चीज़ हमें अगर नहीं मिलती है,
ठीक है। वो चीज़ अगर हमें नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी उस चीज़ के एब्सेंस के कुछ सिम्टम्स शो करती है, उनको नाम किसका दिया जाता है, विड्रॉल सिम्टम्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो होती हैं ये सिर्फ हमारे मेंटल और इमोशन कंफर्ट के लिए, कि जो हमारे मेंटल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली ये ड्रग्स होती हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं इनके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये अलॉन्ग विद द फिज़िकल डिपेंडेंस भी जो है ये वर्कआउट करती हैं। नेक्स्ट हमारी होती हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक जो ड्रग्स होती हैं हम इनको बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग्स, यानी कि जो हमारे मूड को चेंज करती हैं। ठीक है, मूड का मतलब यहाँ पे हमारा नॉर्मल मूड नहीं, जो हम कहते हैं कि भाई आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा मूड ऑफ नहीं है, ये मूड नहीं बेटा, ये हमारे बॉडी लैंग्वेज का जो मूड है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल एक्टिविटीज़ उनको हम लोग जो है ये नाम देते हैं। तो ये एक्ट करती हैं किसके ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, और अल्टर करती हैं बिहेवियर को, हमारे कॉन्शियसनेस को, या हमारी पावर ऑफ परसेप्शन जो है उसको ये अफेक्ट करेंगी। अब ये 4 टाइप्स की होती हैं अलग अलग, जैसे सेडेटिव और ट्रांसक्यूलर्स, ऑफिड्स, स्टिमुलेंट एंड हैलोकोजेंस। ये हम लोग आगे स्टडी करते हैं कि इनका अलग अलग क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला है हमारा जो इसके अंदर गिवन है सेडेटिव एंड ट्रांसक्यूलर्स। तो हम सबसे पहले जो है इनके बारे में यहाँ पे अपना, अब हम इसमें जो देखते हैं बेसिकली सेडेटिव और ट्रांसक्यूलर्स जो होते हैं हमारे, एक बात और नोटिस करना कि बेटा कई बार क्या होता है कि आप लोग जो हैं वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। जो ट्रांसक्यूलर्स है इसके अंदर कई बुक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो एस की जगह जेड भी यूज़ हो रखा है, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइए आप लोग। तो हम इसकी मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं दोनों ड्रग्स का, कि दोनों ड्रग्स का मीनिंग क्या होता है, तो पहले हम लोग देखते हैं सेडेटिव का मीनिंग, कि सेडेटिव ड्रग्स हमारे एक्चुअली वे होते क्या हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं दिस प्रोड्यूस बेसिकली द कामिंग इफ़ेक्ट। ठीक है सॉरी, कामिंग इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो स्टेट है, यानी कि हमारा बॉडी स्टेट की अगर हम लोग बात करें, फिज़िकल स्टेट एज वेल एज द मेंटल स्टेट, इनको जो है थोड़ा सा कंफर्ट रीजन के अंदर आती है, कंफर्ट रीजन कराती हैं। किस वजह से, कि बेसिकली ये कंफर्ट किस वजह से हमें देती हैं, कि ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज़ जो हमारी चल रही हैं उनको लिटिल बिट ये रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो एरिया हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस एरिया में कर रहा था उसको थोड़ा सा ये सप्रेस कर देती, दबा देती, इसलिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रांसक्यूलर्स के बारे में, कि ये होते क्या हैं। ये बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ मेंटल जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसके लिए हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारी ब्रेन में कोई टेंशन अगर है तो उसको रिड्यूस करते हैं विदाउट अफेक्टिंग अवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि सडनली थोड़ा बहुत उसको अफेक्ट करती हैं। यानी कि इनको लेने के बाद हमें हो सकता है नींद आनी शुरू हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वी फील हेडेक नहीं, हमें जो है हो सकता है थोड़े बहुत ब्लैकआउट्स आने स्टार्ट हो जाए, चक्कर आने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर हमारा हो सकता है, बट ट्रांसड्यूसर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि दोनों के दोनों जो डिजीज़ेस हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये स्विच ऑफ करती हैं। स्विच ऑफ का मतलब किसी एक्टिविटी को बंद करना। किसकी एक्टिविटी से रिलेटेड करती हैं, हमारी ये दोनों के दोनों ब्रेन से। सेडेटिव जो होती हैं ये कौन सा इफेक्ट शो करती है, कामनेस का, रिलैक्सनेस का, ड्राउजीनेस का, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ को डाउन करना। अगर इनकी डोजेस हाई ली जाती हैं तो ये स्लीप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, क्या करवाएंगी ये स्लीप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं सेडेटिव ड्रग्स, और ट्रांसक्यूलर्स ये स्लीप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। दोनों के अंदर ये वाला जो है हमारा मेन डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बार्बिटाइड्स जो हैं इनके अंदर मोस्टली सेडेटिव हाइपोटेक्स जो होती हैं ये इंक्लूड होती हैं। ये कुछ आपको मैंने यहाँ पे नेम दिखा रखे हैं।
जिनके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग जो है मोस्टली इनकी ड्रग्स जो होती हैं वो सेडेटिव ड्रग्स ही होती हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा नाम आता है वो है नेमटोला, फिर सेकेनल है, टिनिनल है और अमाइटल है। इनका मेन जो होता है ये एक्ट मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस आती क्यों है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके एक्टिवेट होती हैं, मिड ब्रेन पे एक्टिव होती हैं और हिंड ब्रेन पे एक्टिव होती हैं। इनकी तीनों का तीनों जो एरिया हैं, इन तीनों का जो कंट्रोल एरिया है जो हमारे बॉडी के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, ये उन एरिया को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं अब ऑफियोइड्स के बारे में। तो ऑफियोइड्स जो हैं ये भी ठीक उसी तरह से वर्कआउट करते हैं हमारे, बट दीज आर स्लो डिप्रेसेंट। इसके अंदर सबसे पहला जो नेम है वो है हेरोइन का। ठीक है, जो हेरोइन है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है, हम ऑब्टेन कहाँ से करेंगे इनको। तो हेरोइन जो है ये ऑब्टेन होती है मॉर्फिन से। मॉर्फिन का जो लेटेक्स है, ठीक है, मॉर्फिन से इसको अट्रैक्ट करते हैं और मॉर्फिन कहाँ से लेते हैं, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ठीक है, पॉपी प्लांट जो है पेपर सोमनीफेरम, ये जो नेम है ये साइंटिफिक नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है फ्रॉम वेयर, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मॉर्फिन एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सेप्टेड, इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। अब हेरोइन जो होती है ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, एस्टाइलेशन का प्रोसेस किया जाता है, किसका, मॉर्फिन का। उस समय क्या मिलता है, हेरोइन मिलती है, जो क्या होती है बेसिकली एक वाइट ऑर्डरलेस एंड ब्रिटर टेस्ट, कोई अच्छा खासा टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट देखो मैंने करके नहीं देख रखा आज तक इसको कभी भी, और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है ये ऑब्टेन होता है। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन होता है तो कॉमनली इसको नाम दिया जाता है किसका, स्मैक का। उसके बाद इसका मोड ऑफ इनटेक, हम इसको लेते कैसे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे सॉन्ग्स में या किसी न किसी मूवीज़ के अंदर आप लोगों ने देख रखा होगा कि पब्स वगैरह के अंदर आप लोग देखते हैं कि वो जो है स्नोटिंग एंड इंजेक्शन। स्नोटिंग का मतलब कि जैसे मान लो किसी टेबल पे रख दिया और उसको फिर सूंघ लेते हैं, ये टेबल पे फैलाया और अपने हेड को जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड किया और नोज़ के थ्रू उसको सूंघना शुरू कर देते हैं, सीधा इंजेक्शन का यूज़ करके करते हैं। तो इस तरह का इसको यूज़ करते हैं। ये है मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके अब जो है एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो रखे हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको देके पूछ सकते हैं कि विच स्ट्रक्चर इज़ रिजेंबलिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये पूछ सकते हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये मॉर्फिन का क्या होता है, या सिर्फ स्ट्रक्चर दे के पूछ दे कि ये किसका स्ट्रक्चर है, हमें नेम बताएँ इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ऑफिड्स के अंदर ही इनका आता है मोड ऑफ एक्शन। हाँ भाई, अभी ये एक्टिव हो रहे हैं, ये एक्टिव हो रहे हैं, क्या अपना काम करेंगे, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं इसका, मोड ऑफ एक्शन, कि कैसे एक्शन करेंगे। तो इसका एक्शन का जो पॉइंट है वो है कि इसके जो ऑफाइड्स के रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है हमारा, उस ट्रैक के अंदर भी ये जो है बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। तो उन एरियाज़ को क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देंगे। अब देखिए इनका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी पे। इनका इफ़ेक्ट क्या है कि एक तो डिप्रेसेंट है, मतलब डिप्रेस में ले जाएगा, किसी भी चीज़ को दबा देगा, बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। मॉर्फिन का इफेक्ट जो है वो सेडेटिव है। देखो मैंने आपको सेडेटिव का मीनिंग पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है सेडेटिव का मीनिंग, कि ये बॉडी के अंदर स्लीपिंग जो एरियाज़ उनको एक्टिवेट करेगा, हमें नींद आएगी। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारे जितने भी पेन किलर्स जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो पेन किलर्स को दिया जाता है स्पेशली जब सर्जरी के अंदर, आपको पता है कि हम उसके अंदर एनेस्थीसिया देते हैं। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, एक सेडेटिव इफेक्ट है जिसमें पर्सन को नींद आएगी एंड द ओटी शुड बी ऑपरेट वेरी ईजिली। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारा जो है हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना स्टडी करेंगे जो रेस्ट ऑफ हमारे ड्रग्स बच के हैं उनके बारे में। सो कीप ऑन स्टडिंग, स्टे सेफ, till then bye, meet you in next video, thank you।